हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जुड़िए मेरे चैनल से, मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं कहानी विधा की रचनाओं को, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उन प्रश्नों को हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि कहानी विधा से है। पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली लेखिका कौन है? आपको बताना है हिंदी की पहली लेखिका का नाम। ऑप्शन में है चंद्रकिरण सौंदरैक्सा, बंग महिला, होमवती देवी या चंद्रमुखी ओझा। तो हिंदी की पहली महिला लेखिका बंग महिला हैं, जिनकी कहानी का नाम है दुलाई वाली, और बंग महिला का पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। तो ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं, बंग महिला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंग महिला। अगला प्रश्न है, नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है नया रास्ता नामक कहानी के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्य प्रकाश सेंगर या इस्मत चुगताई। तो दोस्तों, इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, इसलिए ये प्रश्न विवादित रहा होगा परीक्षा में। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो हमें चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। नया रास्ता सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित एक सामाजिक उपन्यास है। इसका मतलब ये कहानी विधा की रचना है ही नहीं, ये एक उपन्यास है, और इनकी इस उपन्यास की लेखिका का नाम है सुषमा अग्रवाल, और ये एक प्रकार का सामाजिक उपन्यास है। सभी उपर्युक्त सभी विकल्प गलत होने के कारण यूपीएचएससी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि नया रास्ता एक कहानी नहीं है, ये एक उपन्यास है, और इसकी लेखिका का नाम है सुषमा अग्रवाल। अगला प्रश्न है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना मिठाई वाला किस विधा की रचना है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना मिठाई वाला है, ये किस विधा की रचना है? आपको बताना है। ऑप्शन है कविता, कहानी, संस्मरण या निबंध। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की जो रचना है मिठाई वाला, वो एक कहानी है, एक कहानी विधा की रचना है ये। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना मिठाई वाला कहानी विधा की रचना है। इस कहानी के पात्र हैं राय, विजय बहादुर, चुन्नू, मुन्नू, रोहिणी, दादी, मुरली वाला, खिलौने वाला इत्यादि। अगला प्रश्न है, दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है दादी माँ नामक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है भगवती प्रसाद वाजपेयी, ज्ञानेंद्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह या टी पद्मनाभन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दादी माँ कहानी के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है। रामी, किशन, राघव, देबू इत्यादि इस कहानी के पात्र हैं। इस कहानी में क्वार, आषाढ़, अगहन, माघ इत्यादि हिंदी महीनों का जिक्र है। शिव प्रसाद जी के कहानी संग्रह और इनकी कहानियों को देख लेते हैं। इनके कहानी संग्रह हैं आर पार की माला 1955 ईस्वी, कर्मनाशा की हार 1958 ईस्वी, इन्हें भी इंतज़ार है 1961 ईस्वी, मुर्दा सराय 1966 ईस्वी, अंधेरा हंसता है 1975 ईस्वी, और भेड़िए इनकी रचना है 1977 ईस्वी की। तो इनके कहानी संग्रह हैं आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतज़ार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िए। अगला प्रश्न है, टोपी कहानी के आधार पर बताइए कि बूढ़े धुनिया ने क्या पोशाक पहन रखी थी। टोपी कहानी के आधार पर बताना है कि बूढ़े धुनिया ने, उसका जो पात्र है बूढ़े धुनिया, उसने क्या पोशाक पहन रखी थी। ऑप्शन है कुर्ता, कोट,
मिर्जई या ओवरकोट। तो बूढ़े दुनिया ने मिर्जई नामक पोशाक पहन रखी थी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। टोपी कहानी संजय द्वारा रचित है। इस कहानी के पात्र हैं गौरैया, गौरा, गौरा का मतलब कि नर गौरैया, धुनिया इत्यादि। इस कहानी में गौरैया जब रुई का फाहा लेकर धुनिया के पास फाहे को धुनाने गई तो धुनिया बहुत पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पहने हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है अकबरी लोटा के रचनाकार कौन है। अकबरी लोटा नामक एक कहानी है, उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है अन्नपूर्णानंद वर्मा, रामचंद्र तिवारी, प्रभु नारायण या मुक्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबरी लोटा के रचनाकार हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अकबरी लोटा कहानी के लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा हैं। इस कहानी के पात्र हैं लाला झाऊमल, पंडित बिलवासी मिश्र, मेजर डगलस। लाला झाऊमल का मकान काशी के ठठेरी बाजार में था। मन मयूर मेरी हजामत, मंगल मोद, मगन रहू चोला, महाकवि चच्चा पंडित, विलासी मिश्र इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे, परंतु विवरण किस कहानी से है। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे, पर प्रस्तुत विवरण किस कहानी से है। ऑप्शन है नौकर, कामचोर, टोपी या लाख की चूड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विवरण है कामचोर कहानी का। उपर्युक्त विवरण इस्मत चुगताई द्वारा रचित कहानी कामचोर से उद्धृत है। इस्मत चुगताई उर्दू भाषा की कथाकार हैं। चोटे, छुई मुई, एक बात, कलियाँ, एक रात, दो हाथ, शैतान इत्यादि इनकी कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है पानी की कहानी रचना की विधा क्या है। पानी की कहानी रचना की विधा क्या है। ऑप्शन है निबंध, कहानी, कविता या रेखाचित्र। तो पानी की कहानी रचना की विधा है ऑप्शन ए निबंध। पानी की कहानी रचना की विधा है निबंध, ऑप्शन ए। पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित निबंध विधा की रचना है। इस निबंध के अनुसार पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, पानी की कहानी एक निबंध है और ये निबंध है आचार्य रामचंद्र तिवारी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या गुलबहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी और ये किशोरी लाल जी की कहानी है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की ही कहानी प्रणयिनी परिणय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1887 ईस्वी, ये हिंदी की पहली कहानी मानी जा सकती है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है, गोस्वामी जी ने इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 को पहली कहानी कहते हैं। फरतिथि को देखते हुए प्रणयिनी परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है, लेकिन जो अभी नवीन शोध आए हैं उनके हिसाब से माना जा रहा है कि
एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे की कहानी है 1901 की, इसको प्रथम कहानी होने का श्रेय दिया जा रहा है नवीन शोधों के अनुसार। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? उसने कहा था, जो कहानी है गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है सन 1914, सन 1915, सन 1916 या सन 1917। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है, जो पूर्व दीप्त शैली में रची गई है। इस कहानी के केंद्रीय पात्र लहना सिंह हैं। अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? जिस प्रकार से आपने देखा था कि निबंधों में हमने देखा सरदार पूड़े जी को, जिन्होंने मात्र 6 निबंध लिखे, और निबंध साहित्य में या हिंदी साहित्य में उनका नाम अमर हो गया। निबंधों के लेखन में केवल उन्होंने 6 निबंध लिखे और निबंध विधा में वो सम्माननीय व्यक्ति बन गए। उसी तरह से हिंदी में अपने जीवन में केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने, और 3 कहानी में उनकी जो अमर कहानी है उसने कहा था, उसकी तो बात ही क्या है। तो इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे या इनमें से कोई नहीं। तो निसंदेह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में पहले महायुद्ध के समय प्रकाशित हुई। उसमें वचन निभाने का वीरता और भावुकता से पूर्ण सजीव चित्र है। गुलेरी जी ने बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था कहानियाँ लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। उनकी प्रथम कहानी है सुखमय जीवन, जो कि भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार हैं। इन्होंने 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी लिखी, जो पूर्व दीप्त शैली यानी कि फ्लैशबैक शैली में है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा इनकी अन्य कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे 3 कहानियाँ, जो कि अपने जीवन काल में 3 ही कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी, वो तीनों कहानियाँ हैं और एक गलत ऑप्शन है, उसको आपको चयन करना है। ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय या उसने कहा था। तो इस प्रश्न में जो गुलेरी जी की कहानी नहीं है वो है ऑप्शन सी, 11 वर्ष का समय। आप जानते हैं कि 11 वर्ष का समय कहानी रामचंद्र शुक्ल जी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो आप अभी ऊपर कई बार देखते हुए लगातार आ रहे हैं कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है?
कौन पुरातत्ववेत्ता ऐसे हैं जो कहानीकार के नाम से भी जाने जाते हैं? ऑप्शन है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? उसने कहा था, जो गुलेरी जी की कहानी है 1915 में प्रकाशित ये कहानी, इसके प्रमुख पात्र का मुख्य पात्र का नाम क्या है? ऑप्शन है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह, ऑप्शन सी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था में पात्रों की संख्या अधिक है, किंतु उसकी मूल आत्मा केवल लहना सिंह और सूबेदारनी से ही अधिक संवेदित दिखाई देती है। लेखक इन्हीं दोनों पात्रों के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी का ताना बाना बुनता है जो लहना सिंह के जीवन को आदर्शवादी मूल्यों से जोड़ देता है। इसका कथानक प्रथम विश्व युद्ध से लिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने गिनी चुनी कहानियाँ ही लिखी हैं जिनमें बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन भी थी, किंतु उसने कहा था कहानी से वे हिंदी के अमर कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है कफन, उसने कहा था, पूस की रात या रोज। तो लहना सिंह कहानी के पात्र हैं जिस कहानी के, उसका नाम है उसने कहा था। लहना सिंह उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। लहना सिंह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था का पात्र है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि शैली या प्रथम विश्व युद्ध की फ्लैशबैक शैली में रचित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कफन प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, इसके मुख्य पात्र घीशू और माधव हैं। पूस की रात कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसके पात्र हल्कू है, सहना है, मुन्नी तथा झबरा कुत्ता भी है। रोज अज्ञे द्वारा रचित कहानी है, इसके मुख्य पात्र हैं मालती, टीटी और महेश्वर इत्यादि। अगला प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया या रसप्रिया। तो मृदंगिया इसमें रसप्रिया नामक कहानी का पात्र है जो कि रेणु जी की कहानी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मृदंगिया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया का पात्र है। यह कहानी एक आंचलिक गांव परानपुर कमलपुर पर केंद्रित है। रसप्रिया कहानी के अन्य पात्र हैं नंदू बाबू, मोहन, अजोधा दास और रमपतिया। ये रसप्रिया कहानी के पात्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियाँ और उनके पात्र। लाल पान की बेगम नामक कहानी के पात्र का नाम है बिरजू। संवदिया कहानी के पात्र का नाम है हरगोविंद। पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उसका नाम है गोधन। और ठेस कहानी के प्रमुख पात्र का नाम है सिरचन। अगला प्रश्न लेते हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक का क्या नाम है? एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या राजी सेठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक का नाम है महेंद्र भल्ला, ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। एक पति के नोट्स 1967 में लिखी गई कहानी नहीं है। यह एक उपन्यास है जिसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं दूसरी तरफ, उड़ने को पेस्तर, दो देश और तीसरी उदासी।